ओम शांति। आज सुनते हैं 15 अगस्त की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज का सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था लाल किले से, और लाल किले के लाहौरी गेट से। और आज वो 15 अगस्त फिर आ गई आज, तो बहुत खुशी की बात है। स्वतंत्रता, लेकिन हमें सच्ची स्वतंत्रता बाबा कहते प्राप्त करनी है। विकारों से में आत्मा परतंत्र हुई है, उसकी सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करनी। आज की मुरली में बाबा ने कहा क्या कि बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये जो है तुम बच्चे गाते हो, सबसे मुख्य बात, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। बाबा आपकी कसम, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। बाबा आपकी कसम, दुनिया कितनी पलट जाए हम अपने नियमों से नहीं परिवर्तन होंगे। बाबा ने कहा आत्मा कितनी छोटी सी है, छोटी सी बिंदी आत्मा इस अकाल मूर्त काल तख्त पे बैठ के पाठ बजाती है। जरा विचार करो, सुबह सुबह उठ के विचार करो, कैसे मैं छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चलाती हूँ। आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा सारे कर्म करती है। तो खुद को एक आत्मा समझना है। आज बाबा ने इतना ज़्यादा आत्मा पर प्रैक्टिस पक्की कराई। खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करना, आत्मिक स्थिति रहेगी तो बाबा की याद भी स्वतः ही रहेगी। बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा ही मन बुद्धि संस्कार इन सब की कंट्रोलर है। फिर बाबा ने कहा बाबा कितना मीठा है, तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाता है। बाबा है ज्ञान सागर और तुम हो नदियाँ। इन नदियों से ही तुम इस सागर से ही नदियाँ निकली हो। सबसे बड़ी तो ब्रह्मपुत्रा नदी है जो कि सागर में जाके मिलती है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे जो है बाबा को जानते हो, परम पिता परमात्मा पतित पावन है, वो ज्ञान का सागर है। मैं इस विश्व कल्याणकारी हूँ, सारे विश्व का कल्याण करता हूँ। फिर बाबा ने कहा ड्रामा का चक्र कैसे चलता रहता है। जिन्होंने शुरू से भक्ति की होगी वो धारणा करेंगे तुम्हारी बुद्धि में अब सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समाया। बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या करना है, तुम अब कोई भी बच्चे, तुम्हें उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कर्तव्य करने हैं। बाबा ने कहा चेक करो कितनों का कल्याण किया, कितनों को रास्ता बताया, अंधों की लाठी बने। सबसे बड़ी बात, अंधों की लाठी बने। तुम बनते हो तो मीठा बन के सुख देना है सबको। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत कभी नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। फिर बाबा ने कहा चेक करो क्या मेरे से कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं हो रहा। तुम्हें नष्टो मोहा बनना है, सारी दुनिया से नष्टो मोहा बन के दिखाना है। बाबा ने कहा अपना रोज का खाता रखो। कल भी बाबा ने कहा था चार्ट रखो, चार्ट, उसी को खाता बाबा कह रहे हैं। अगर खराब खाता होगा तो दिल खाता रहेगा, अगर खाता अच्छा होगा तो दिल खुश रहेगा। तो हम अपना खाता बहुत ही अच्छा रखें। आत्मा को बहुत अच्छी, बाबा ने कहा, गुह्य बुद्धि मिलती है। अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। बाप कहते हैं तुम बच्चे श्रीमत पर चलो। आत्मा को कितना मीठा बनाते हैं। हाँ, फादर को फॉलो करो तो फिर बच्चे क्या करेंगे। हाँ, तो इसलिए ये तुम बच्चे ऐसे बनो, सबका कल्याणकारी बनो। बाबा आकर आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। और तुम बच्चे कौन हो, इस वक्त तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य बनता है, कौड़ी से हीरे तुल्य बनता है। और श्रीमत से बच्चे तुम श्री बनते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे जन्म बड़ा दुर्लभ है तुम्हारा, ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है, तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। गायन भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। फिर बाबा ने कहा हीरा जन्म मोल का, ये भी गायन है, कोड़ी बदले जाए रे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, याद की बात, तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो, भले इस तन में है, तुम्हें बाबा को याद करना है। तुम जानते हो वे उसमें बैठा है। हाँ, हम अब शिव बाबा की गोद में बैठे हैं। बाबा ने कहा वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो।
बाबा ने कहा पैसे के पीछे कितनी मारा मारी होती, देखो बच्चे रिश्वत लेते हैं, क्या क्या करते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा मारा मारी होती है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। बाप ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा हमारा खजाना भरपूर करते हैं। कितना बड़ा खजाना है जो बाबा भरपूर करने के लिए आए। हम कितना ज्ञान का खजाना दिया, शांति का खजाना दिया, गुणों का खजाना दिया, समय का खजाना दिया, शुभ संकल्पों का खजाना दिया। तो ऐसे खजाने से हम भरपूर बनते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सतयुग में तुम यहाँ की ही प्रारब्ध पाते हो, और साथ साथ स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे। हाँ, वह तो बच्चे वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। बाबा ने कहा यहाँ देखो, स्त्री पति के पीछे हाँ चिता पर जल मरने को तैयार होती है। अरे बच्चे, आत्मा तो निकल गई, फिर शरीर क्या हुआ? 5 तत्वों का, उसके पीछे 5 तत्व तो 5 तत्व में मिल जाते हैं, उसके पिछाड़े अपने शरीर को जला डालना, ये कोई समझदारी तो नहीं है ना। तब बाबा ने कहा बच्चे, सतयुग में तो सब नष्टो मोहा की राजधानी, हम नर से नारायण बनते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये है तुम्हारी विशेष, इस वक्त तुम्हें जो पुरुषार्थ बाबा आके कराते हैं, तुम्हें उस पुरुषार्थ में नंबर 1 आत्मा बनना है। क्यों? शिव बाबा आते ही हैं तुम्हें उत्तम से उत्तम कल्याणकारी बनाने। अभी तुमको बाबा ने क्या दिया है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। सारा दिन इस नेत्र को यूज करना है, इस नेत्र के द्वारा देखना, सुनना, सब करना। बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र जो है ना, सदा खुला रहना चाहिए। कई बार ये ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता, तो रियलाइज करो कितनी छोटी सी आत्मा में इतने बड़े शरीर को चला रही हूँ, कैसे चलती फिरते करते काम करती हूँ। तो बाबा ने कहा देखो, आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ भी नहीं कर जाता। रथ, शरीर रथ, आत्मा रथी निकल गया तो रह गई अर्थी। अर्थी फिर क्या करेंगे? बाबा ने कहा कितनी पावरफुल सोल है, देखो बच्चे, उसको सबने समझना है। ऐसे ही बाबा भी बिंदी है, बाबा भी पावरफुल है। तो ये निरंतर याद का एक कर्तव्य करना है कि बाबा ने कहा तुम्हारा काम है सबको सुख देना, खुद भी सुखी रहना हर वक्त, ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो। और बाबा ने कहा गफलत नहीं करनी। गफलत का मतलब टाइम वेस्ट करते हैं, परवाह नहीं करते, सिंसियरली पुरुषार्थ नहीं करते। जितना हमें दिन रात एड़ी चोटी जोर लगा के पुरुषार्थ करना चाहिए, वो पुरुषार्थ नहीं करते। खाया पिया और बस अपना टाइम पास करता रहा, इसको कहते हैं गफलत करना। तो ये गफलत कभी नहीं करनी है। फिर बाबा ने आज कह दिया वरदान में कि बच्चे, निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चिंत भाव। ये निश्चय देखो, सबसे पहले स्वयं पे निश्चय। खुद में संशय आ जाता है, हाँ, माया के कई बार घुटके और झुटके संशय दिला देते हैं। खुद में पक्का निश्चय हो, बाबा में पक्का निश्चय हो, ड्रामा में निश्चय हो। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। निश्चय बहुत बड़ी शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। तो निश्चय सदा जो है वो रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले। फिर क्या है? जब 1000 भुजाधारी भगवान साथ है, ये निश्चय पक्का है, तो नशा भी रहेगा। और नशा रहेगा, कितनी परिस्थितियां, कितने पेपर आ जाएं, आप सदा निश्चिंत रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा सदा निश्चिंत भव। फिर बाबा ने आज कहा हर एक की विशेषता को देखते जाएं तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। कितनी विशेषताएं बाबा ने हर आत्मा को दी है, उन विशेषता को ढूंढो। विशेषता देखते देखते विशेष आत्मा बन जाएंगे। विशेषता देखते देखते विशेष, सदा विशेषता देखो, विशेषता चिंतन करो, विशेषता वर्णन करो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा के से संबंध, आज का व्यक्ति इशारा भी था, भिन्न भिन्न संबंध बाबा से जोड़ के उसके याद में मग्न रहना। जब हम मग्न हो जाते हैं किसी में, फिर याद करना मुश्किल नहीं होता, फिर आप सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन लग्न में मग्न होंगे कैसे? जब बाबा से बेहद प्यार होगा। कहते हैं समाये हुए, वो समाये हुए हैं एक दो में। ऐसे हम आत्माएं भी बाबा के प्यार में समाये रहें हर वक्त, और समाये रहेंगे तो फिर सहज योगी बन जाएंगे। बाबा ने कहा यह व्यक्ति इशारे में जो आजकल चल रहा है कि सहज योगी बनने के लिए
परमात्म प्यार में समाये रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज का मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।